माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र को किसानों तक पहुँचाना इसका मैंडेट मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र की है और इसको हम बखूबी सारे देश में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम कर रहे हैं। जहाँ तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, वहाँ हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के द्वारा यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो रिक्वायरमेंट बताई गई, वो यूरिया की रिक्वायरमेंट थी 1,21,918 मेट्रिक टन और इनको 1,30,276 मेट्रिक टन दे दिया गया और इनकी जो सेल है वो 1,25,130 हुई है। अभी 5,146 स्टॉक में पड़ा हुआ है यूरिया। ये मैं लखीमपुर खीरी का बता रहा हूँ। उसी तरीके से डैप जो है DAP वो 12,801 इनकी रिक्वायरमेट थी, 14,847 इनको दे दिया गया है और जो सेल हुई है वो 10,662 हुई है, 4,185 ये इनके पास स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। MOP ने 844 मेट्रिक टन इनको दिया गया है, इनकी रिक्वायरमेंट थी। इनको 2,377 मेट्रिक टन दिया गया है, जिसमें से इनका सेल सिर्फ 1,839 मेट्रिक टन हुआ है। 538 मेट्रिक टन इनके पास पड़ा हुआ है लखीमपुर खीरी में। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये प्रदेश की जिम्मेवारी है कि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर होर्डिंग को रोके और स्मगलिंग को रोके और ये रोकने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और इसमें जो हमारा है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये आता है और इसमें फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसको रोकना और किसानों तक पहुंचाना इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत दी गई है कि वो स्मगलिंग को रोके। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक एक्शन का सवाल है, ब्लैक मार्केटिंग के 140 केसेस नोट हुए हैं, होर्डिंग के 5 केसेस, सब स्टैंडर्ड के 24 केसेस, डाइवर्जन के 41 केसेस इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग के हुए हैं। और इसमें जो एक्शन हुआ है, नंबर ऑफ लाइसेंस कैंसल्ड एंड सस्पेंडेड ब्लैक मार्केटिंग में 2,695, होर्डिंग में 62, सब स्टैंडर्ड में 106, डाइवर्जन में 294, टोटल 3,157 केसेस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं। शो कॉज नोटिस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग पर 2811, होर्डिंग पर 391, सब स्टैंडर्ड पर 1351, डाइवर्जन पर 1442 और टोटल शो कॉज नोटिस 5,995 यानी 6,000 के आसपास हुआ है। इस तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो 1,58,128 इंस्पेक्शन हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम स्मगलिंग को, डाइवर्जन को, सब स्टैंडर्ड को और होर्डिंग को बखूबी रोकें और इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है। सरकार की भविष्य में योजना है कि किसानों की सब्सिडी डायरेक्ट उनके खातों में दी जाए।